साथियों नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और हम सदा हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे कि आपके लिए तथ्यपरक सूचनाएं लाते रहें, जानकारियां आपको उपलब्ध कराते रहें, जिससे आप जो है लाभान्वित होते रहें। हमारी यही इच्छा है, हमारा यही संकल्प है कि आपको जो है जानकारी मिले और आप जागरूक बने। तो इस सीरीज की इस वीडियो में देखते हैं हम कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। इसके अंतर्गत आज देखना है हमें कि यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी की मृत्यु जो है ड्यूटी पर हो जाती है या ड्यूटी पर नहीं रहता है, यह तथ्य जो है, यह बात कितना मायने रखती है, ये बात क्या मायने रखती है कि उसके मृतक आश्रित जो नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनकी नौकरी प्राप्त करने में, उनकी आश्रित कोटे की नौकरी पाने में क्या समस्या होती है, वो देखते हैं। इसमें न्यायालय का क्या डिसीजन है वो देखते हैं। इसमें मैं लाया हूँ न्यायालय का आर्डर। यही देखिए है, यह याचिका मृतक आश्रित नियमावली के 2A, 2B तथा 5 से संबंधित है। याची के पिता राजकीय पुलिस सेवा में थे, कांस्टेबल पद पर। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र राजेश कुमार ने अनुकंपा के आधार पर सेवायोजित होने के लिए आवेदन किया। यह आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया कि राजकीय सेवक की मृत्यु सेवा कार्य करते हुए नहीं हुई थी। His death cannot be said to have occurred in course of employment। ठीक है, माननीय न्यायाधीश ने इस व्याख्या को मान्यता नहीं दिया। क्यों मान्यता नहीं दिया? कि उनके जो है न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि जो नियम नंबर मृतक आश्रित नियमावली का नियम नंबर 5 है, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि मृत्यु के समय मृतक को अपनी ड्यूटी पर ही होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई ड्यूटी करके घर जा रहा है, अपने कमरे पे जा रहा है, ऐसे में उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो क्या आप नौकरी नहीं देंगे? तो ये विभाग है, विभाग में बाबू लोग होते हैं, विभाग सिस्टम में के कई लोग होते हैं जो आपके हित में बात कम सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये न्यायालय का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं इस वीडियो को लाया। इसमें देखिए क्या लिखा गया, अर्थात रूल 5 ऑफ 1974 रूल्स नो वेयर रिक्वायर्ड दैट डेथ मस्ट अकर वाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी। However, the only requirement is that the government servant must be in the service at the time of death। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि नियम नंबर 5 में 1974 का जो मृतक आश्रित नियमावली का नियम नंबर 5 है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जो कर्मचारी रहेगा वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मचारी ड्यूटी पे मरेगा या ड्यूटी करने के बाद बिना ड्यूटी में मरेगा, तब भी ऐसा कहीं विवरण नहीं दिया गया। उसमें बस यही कहा गया है कि उसके आश्रितों को, किसी भी मृतक के आश्रितों को नौकरी मिल जाएगी। बस उसके लिए ही पर्याप्त है कि वो नौकरी में हो, वो नौकरी, मरने वाला नौकरी में हो, नौकरी कर रहा हो, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, इसके अनुसार माननीय न्यायालय ने, देखिए माननीय न्यायाधीश ने एसएसपी को निर्देश किया कि इस प्रकरण के इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः अवलोकन करके निर्णय लें। यानी याचिका जो है स्वीकार कर ली गई, याचिका के इसमें पक्ष में निर्णय आया। ठीक है दोस्तों, तो जागरूक रहिए। अगला मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है 16 वर्ष बाद का प्रकरण है। इसमें कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपके प्रश्नों के आधार पर जो मुझे जानकारी मिलती है उसको आपके समक्ष लाता हूँ मैं। ठीक है, आप प्रश्न करिए, मैं आपका सभी लोगों का जो समस्याएं हैं, बातें हैं, प्रश्न हैं, उनका जवाब ढूंढकर आपके सामने 100% लाऊंगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, 100 वर्ष बाद का प्रकरण। क्या है 16 वर्ष बाद का प्रकरण? इसमें देखिए, याची ने 21 वर्ष की आयु में वयस्क होने पर पिता की मृत्यु के 16 वर्ष बाद मृतक आश्रित के रूप में सेवा करने का पत्र दिया। न्यायालय का कथन है कि नियम नंबर 5 के तक की छूट है। नियम नंबर 5 के अंतर्गत 5 नियम जो 5 है उसमें 5 वर्ष तक की छूट है। याची की माता नौकरी का आवेदन दे सकती थी, परंतु उसने पारिवारिक पेंशन ही ली, अल्पवयस्क कोई आधार नहीं है। यानी इस निर्णय को, इस जजमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा यही अर्थ है कि जब भी किसी भाई बंधु के घर पर, परिवार में, संबंधी में कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई मृतक हो जाता है नौकरी करते समय, तो यदि कोई हस्बैंड या जेंट्स है, व्यक्ति है, वो कर्मचारी है, मृत्यु हो जा रही है उसकी, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी पेंशन के साथ साथ नौकरी के लिए भी आवेदन करे।
ठीक है। यदि वो नौकरी नहीं करना चाह रही हैं, अपने बच्चे को देना चाह रही हैं या किसी और सदस्य को नौकरी देना चाह रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि उस हलफनामे में जो पेंशन की फाइल होती है उसी हलफनामे में अटैच कर दें कि मेरा बच्चा अभी 4 वर्ष का है, 3 वर्ष का, जैसा भी हो, यह जब वयस्क हो जाएगा तब जो है आश्रित में नौकरी लेने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये उसमें ज़रूर दर्शा दें। यदि केवल पेंशन ही लेंगे तो बाद में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यही बात हो जाएगी कि आपने नौकरी प्राप्त करने की इच्छा नहीं जाहिर की थी, आपने आवेदन नहीं किया था। तो जब समय ज़्यादा बीत जाएगा तो आपको मृतक आश्रित में नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे समर्थन करते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर से। नमस्कार।